अभय ने देखा उनकी बुआ की सास बहुत ही भयानक रूप में ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर रही थी। वो डर से भागकर अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं, लेकिन अभी उनके रूम का दरवाजा नॉक होता है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने ईस्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता कोई आपके आसपास भी ब्लैक मैजिक करता हो। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आप सभी ने कभी न कभी जरूर सुना होगा कि एक इंसान ने सिद्धियों और तंत्र से अलग अलग शक्तियों को अपने वश में कर रखा है और वो इंसान उन्हें अदृश्य शक्तियों से अपना काम करवाता है। क्या कभी आपने सोचा है कि जो बात है वश में करने वाली, इसके एकदम पलट हो। मतलब इंसान ने उन शक्तियों को अपने वश में नहीं किया, बल्कि उन शक्तियों ने इंसान को अपने वश में कर रखा है और उस इंसान को अपना कठपुतली बनाया हुआ है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें एक महिला ब्लैक मैजिक द्वारा कुछ नेगेटिव एंटिटीज को अपने वश में करती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि खुद वो महिला उन शक्तियों का शिकार हो गई है। तो हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए आज की कहानी का। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं अभय, जिनके साथ ये घटना घटी थी, वो काफी टाइम से अपने बुआ के घर नहीं गए थे, या यूं कह सकते हैं कि कई सालों से नहीं गया था। एक्चुअल में अभय के पेरेंट्स अभय को उनकी बुआ के यहाँ जाने से हमेशा मना करते थे, जबकि अभय की बुआ अभय से काफी प्यार करती थी। लेकिन अभय के पेरेंट्स द्वारा उनको उनकी बुआ के यहाँ ना भेजने की एक वजह थी, और वो वजह आप लोगों को आगे पता चलने वाली है। अभय की बुआ की फैमिली में बुआ, उनके पति, उनकी सास, बुआ के 2 बच्चे बेटा बेटी हैं, और बुआ जी ने अपने दोनों बच्चों को हॉस्टल में भेजा हुआ है। अब घर में सिर्फ ये 3 लोग ही रहते हैं। अभय की बुआ की फैमिली कांगड़ा के हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। तो एक बार अभय अपनी छुट्टियों में बुआ के यहाँ जाने की जिद करने लगा। घर वालों के काफी मना करने के बाद भी अभय अपनी जिद पर अड़े रहे। इस समय अभय 15 साल के थे। ज्यादा जिद करने पर अभय के माता पिता उनको बुआ के यहाँ भेजने के लिए राजी हो गए। अभय इस बात से काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली वो अपनी बुआ के यहाँ जा रहा है। जब अभय अपनी बुआ के यहाँ पहुंचे तो उनकी बुआ उनको देखकर काफी खुश थी। अभय के फूफा जी उस टाइम पर अपनी शॉप पर थे। अभय के फूफा की मार्केट में शूज की एक शॉप थी, लेकिन वहीं एक बात ने अभय को थोड़ा नर्वस कर दिया। अभय ने देखा जहां उनकी बुआ उनको देखकर काफी खुश थी, वहीं उनकी सास अभय को बड़े ही अजीब तरीके से देख रही थी। हालांकि अभय उनसे पहले भी कई बार मिल चुका था, बट इस बार अभय को वो कुछ अजीब ही लगी, मानो कि ये कोई और इंसान है और अभय उनसे पहली बार मिल रहा हो। फिर अभय उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए अपनी बुआ के रूम में चला जाता है। बुआ ने उनका अच्छे से ख्याल रखा और खाने पीने की कई चीजें दी। अभय अपनी बुआ से मिलकर काफी खुश था। रात का खाना अभय ने अपनी बुआ और फूफा जी के साथ खाया, और बुआ की सास का खाना बुआ ने उनके कमरे में ही दे दिया था। बुआ की सास का कमरा हमेशा बंद रहता था, बस जब वो कमरे से बाहर आती जाती थी तभी खुलता था। बुआ की सास घर में किसी से बात नहीं करती थी, हमेशा चुप ही रहती थी। अभय को ये सब देखकर उनका नेचर काफी अजीब लगा, जबकि पहले जब वो उनसे मिला था तब वो काफी मिलनसार थी। अभय ने जब अपनी बुआ से उनके इस बर्ताव के बारे में पूछा तो बुआ ने इस बात को टाल दिया और कहा अब वो ऐसे ही रहती हैं, मतलब ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करती हैं। यहाँ तक कि एक बात और थी जिससे अभय काफी ज्यादा हैरान थे। आसपास के लोग भी उनके घर आने जाने से कतराते थे। मतलब जब से अभय यहाँ पर आए थे उन्होंने किसी भी पड़ोसी को उनकी बुआ के घर पर आते हुए नहीं देखा था। उसी रात की बात है जब सब सो रहे थे, लेकिन अभय उस टाइम जागे हुए थे और अपना फोन यूज कर रहे थे कि तभी अभय को कुछ आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई गुनगुना रहा है या फिर कोई बड़े ही अजीब सी आवाज में चेंट्स कर रहा हो। और वाकई में ये आवाजें काफी वियर्ड थी। अभय ने कमरे से बाहर निकलकर देखा तो ये आवाज बुआ के सास के कमरे से आ रही थी। अभय पास जाकर ध्यान से सुनने लगा कि आखिरी आवाज किस तरह की है, लेकिन तभी वो आवाज आनी बंद हो गई। अभय जल्दी से वापस बुआ के कमरे में आ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि यह आवाज थी ही इतनी खौफनाक। उसे ऐसा लगा कि शायद बुआ की सास को पता चल गया है कि उनके रूम के बाहर कोई है। अभय को उस रात बड़ी मुश्किल से नींद आई। नेक्स्ट डे अभय ने अपनी बुआ से इस बारे में बात की। ये सुनते ही अभय की बुआ थोड़ा नर्वस हो गई। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जरूर तुझे वहम हुआ होगा। ये कहते हुए बुआ के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था। आगे बुआ ने अभय से कहा कि रात को कमरे से बाहर मत निकला कर। इस दौरान अभय ने नोटिस किया कि दूर से उनकी बुआ की सास उन दोनों को बड़े ही अजीब तरीके से घूर रही थी। ये वो पॉइंट था जब अभय को लगा यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो अक्सर बुआ की सास को नोटिस करता था और उसको उनकी एक्टिविटीज काफी सस्पिशियस लगा करती थी। उसमें से एक बात जो अभय ने नोटिस की वो ये थी कि बुआ की सास काफी देर तक एक जगह पर बिना पलके झपकाए देखती रहती थी, और वो पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं करती थी।
उनकी सारी एक्टिविटीज़ देखकर अभय ने डिसाइड किया कि वो सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। एक दिन अभय की बुआ कुछ काम से बाहर गई हुई थी और रात को लौटते हुए उन्हें काफी देर होने वाली थी और अब अभय और बुआ की सास घर में अकेले थे और आज भी बुआ की सास उसी तरह अभय को देख रही थी। अभय ने उनसे बात करने की कोशिश की बट उन्होंने अभय को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। शाम को अभय ने देखा बुआ की सास कहीं बाहर जा रही थी। इस टाइम अंधेरा होना शुरू हो गया था। अभय भी चुपचाप उनका पीछे करने लगा। वो चोरी छुपे उनका पीछा कर रहा था। उसने देखा बुआ की सास बाहर एक खस्ता हालत में पड़े एक छोटे से घर में चली गई। काफी देर तक तो अभय एक जगह छुपकर उस घर की तरफ देखता रहा और हर एक एक्टिविटी को नोटिस करता रहा, लेकिन काफी देर बाद भी बुआ की सास जब बाहर नहीं आई तब अभय ने उस घर के पास जाने का निर्णय किया। अभय जैसे जैसे पास जा रहा था अभय को उसी तरह की आवाज सुनाई दी जैसे कि उसने उस रात को सुनी थी। मतलब उस रात भी बुआ की सास ही ये सब बड़बड़ा रही थी। अभय ने चुपके से अंदर देखा तो शायद उनको नहीं देखना चाहिए था, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने वहां देखा वो इतना डरावना था कि अभय कहते हैं कि आज भी सिर्फ सोचने से ही डर से शरीर कांप जाता है। उन्होंने देखा बुआ की सास अपने बाल खोलकर आग जलाकर उसके पास बैठी हुई हैं और कुछ चेंज कर रही थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बड़े ही भयानक तरीके से हिलते हुए डरावनी आवाज में चेंज कर रही थी। अभय की ये देखकर हालत इतनी खराब हो गई कि उनका वहां रुकना मुश्किल हो गया था। वो जल्दी से वहां से भागकर अपने बुआ के कमरे में आ गए, दरवाजा बंद करके बैठ गए। अब उनको ये सोचकर इतना ज्यादा डर लग रहा था कि कहीं बुआ की सास उनके सामने ना आ जाए और इस टाइम वो घर में अकेले थे इसलिए और भी ज्यादा घबराए हुए थे। हल्की सी आहट भी उनको दहला देती थी। वो बस बुआ के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन तब तक ये समय काटना उनके लिए बहुत भारी था। इसी धुएं में अचानक दरवाजा नॉक होता है और अभय का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ठंड का मौसम होने के बावजूद भी अभय को पसीना आ गया था और तभी बाहर से आवाज आती है कि खाना खा ले। और ये आवाज सुनकर अभय के पूरे शरीर में ठंड की लहर दौड़ने लगती है, क्योंकि ये आवाज बुआ के सास की थी। अभय की हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोले कि तभी फिर से दरवाजा नॉक होता है और खाना खाने के लिए आवाज आती है। अभय ना चाहते हुए दरवाजा खोलने के लिए मजबूर हो जाते हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलते हैं सामने बुआ की सास खड़ी थी और उसके हाथ में खाने की थाली थी। अभय उनको आगे फाड़ फाड़ कर देख रहा था। अभय के चेहरे पर डर और पसीना साफ देखा जा सकता था। बुआ की सास पूछती हैं कि तुझे पसीना क्यों आ रहा है? तो अभय हिचकिचाते हुए अपने डर को काबू करते हुए कहते हैं वो मैं एक्सरसाइज कर रहा था ना इसलिए। ये सुनकर बुआ की सास मुस्कुरा देती हैं और खाना देकर चली जाती हैं, लेकिन ये मुस्कुराहट काफी डरावनी लग रही थी। अभय खाना लेकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लेता है और जब रात को बुआ जी आती हैं तो अभय की जान में जान आती है। लेकिन बीच का ये समय कैसे अभय ने काटा ये तो सिर्फ अभय ही जानते हैं। अभय ने बुआ को सारी बात बताई। ये सुनते ही बुआ भी डर से सहम गई। बुआ ने अभय से पूछा कि उन्होंने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? बुआ ने अभय से कहा कि कल सुबह चुपचाप अपने घर के लिए निकल जाना। अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बुआ के घर में ये सब चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे अभय सुबह जल्दी ही अपने घर के लिए निकल गए क्योंकि वो खुद यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे। बाद में अभय को पता लगा कि उनकी बुआ की जो सास है वो ब्लैक मैजिक करती थी और उन्होंने गांव के कई लोगों पर ब्लैक मैजिक किया था और उनमें से कुछ लोगों की डेथ भी हो गई थी। इसलिए कोई भी बुआ के घर आता जाता नहीं था। उन बुआ ने अपने बच्चों को भी हॉस्टल में रखा हुआ था ताकि वो इन सब चीजों से दूर रहें, लेकिन बुआ जी की वहाँ रहना एक मजबूरी थी। अभय को तब समझ आया कि उनके माँ बाप क्यों उनको बुआ के घर जाने के लिए मना करते थे। अभय के पेरेंट्स को ये सब पहले से ही पता था कि शायद बुआ जी ने ही इन सब के बारे में उनको बताया था और ये बात भी पता चली कि बुआ की सास जो है वो खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, बल्कि किसी नेगेटिव एंटिटी ने उनको अपने कंट्रोल में कर रखा है। इसीलिए वो अब इतना बदल चुकी है। यूँ कह लीजिए शायद अब वो बुआ की सास नहीं बल्कि उनके शरीर में कोई और ही है। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर नहीं हो पाई। क्या बुआ की सास को पता चल गया था कि अभय ने उस दिन उनको ब्लैक मैजिक करते हुए देख लिया था? आप लोगों का क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें और हमें ये भी बताएं आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं। अगर आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूँ तो मेरे दिए गए इंस्टा ID के लिंक और ईमेल ID के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद रोमांचक, सच्ची और डरावनी घटनाएं आप लोगों के सामने लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।